सॉलिडवर्क्स के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि सॉलिडवर्क्स का जो टूल्स है उसमें से सेकंड वाला ऑप्शन स्केच। अगर आपको सॉलिडवर्क्स में कोई भी 3D पार्ट बनाना है तो आपको स्केच करना बहुत ज़रूरी है। और स्केच क्या होती है कि किसी भी पार्ट का 2D डायमेंशन, जैसे कि ये पार्ट है, इसका एक साइड से मैं देखूँ तो जो बॉर्डर बनती है, इसकी सेंट्रीफ्यूगल पंप का केसिंग है, इसकी जो बॉर्डर बनती है, तो ये बॉर्डर का जो 2D पार्ट रहेगा हमारा, वो फिर हम उसको एक्सट्रूड करके ऐसे कुछ 3D पार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखने जाते हैं कि सभी कमांड्स जो स्केच में यूज़ किए जाते हैं। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, पार्ट्स में जाके एक नया प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर दिया मैंने। मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन पे आके स्केच के ऊपर क्लिक करके स्केच में जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्केच में जाने के बाद हमें ऑप्शंस मिलेंगे। एग्जिट स्केच है, जो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था। आई होप आपने सभी ने प्रैक्टिस किया होगा। उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन, इसका इस्तेमाल करके हम लोग लेंथ, एंगल्स वगैरह दे सकते हैं। फिर लाइन है, रेक्टेंगल है, मैं आपको एक एक समझाता हूँ। जैसे कि समझो लाइन है, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, एक लाइन। इसके बाद एस्केप दबा के एग्जिट हो गया। तो यह एक लाइन जो है, जो कि वो 2D डायमेंशन में हमें दिख रही है। तो हमें इसको स्मार्ट डायमेंशन की मदद से हम इसको डायमेंशन दे सकते हैं। समझो कि ये लाइन 100 mm की है, तो मैं इसे 200 कर देता हूँ। 200 mm हो गई लाइन। अभी ये लाइन 200 mm की हो गई, लेकिन हमारा जो ओरिजिन पॉइंट रहता है, ओरिजिन पॉइंट मतलब सेंटर, चारों बाजू से अगर हम लोग देखेंगे इसे, तो हमारा सेंटर पॉइंट रहता है। जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, वो सेंटर पॉइंट रहेगा हमारा स्केच का। तो मैं अभी जो हमारे स्केच का सेंटर पॉइंट है, यानी कि ओरिजिन है, उसके वो और ये लाइन का जो सेंटर रहेगा वो मुझे सेंटर में चाहिए। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रेंट को। देखिए, अगर आपने सॉलिडवर्क्स के स्केच कमांड को बहुत अच्छे से समझ के लिया है तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पूरी कमांड को देखना है, और पूरा ये छोटा-छोटा चीज़ें होती है, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, जिसको आप देख के आप बहुत सारे आगे जाके आपको इसका इस्तेमाल आएगा। तो इन चीज़ों से आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा अगर आप इसे देखेंगे तो। अगर आपको आता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इसे कवर करेंगे एक के बाद एक। सभी कमांड जो है यहाँ तक कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपका काम बहुत आसान कर देगी अगर कोई डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट है या कोई डिफ़िकल्ट कंपोनेंट आपको बनाना है तो। तो अभी मेरे पास ये जो लाइन है वो मुझे सेंटर में चाहिए और इसके सेंटर में चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको सिंपल ए पॉइंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको कंट्रोल दबाना है। कंट्रोल दबाने के बाद इस लाइन पे जाना है। इस लाइन पे जाने के बाद सेंटर पॉइंट आपको विजिबल होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। ये दोनों पॉइंट आपको विजिबल हो गया। अभी आपके पास जो आएगा वो प्रॉपर्टी यानी कि कंस्ट्रेंट यानी कि आपका रिलेशन उस लाइन से या उस पॉइंट से आपने जो सिलेक्ट किया है उससे आपका रिलेशन क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ तो वो दोनों हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे। ठीक है, और मैं अगर वर्टिकल कर देता हूँ तो वो वर्टिकल आ जाएंगे। आप देख पा रहे, वर्टिकल आ गया और हॉरिजॉन्टल आ गया। फिर से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या हुआ, क्या किया हम लोगों ने। ये पॉइंट था, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने हॉरिजॉन्टल करके दिखाया आपको, और वर्टिकल, जैसे कि समझो वर्टिकल किया तो वो वर्टिकल आ जाएगा। अभी मुझे कोइंसाइड चाहिए। कोइंसाइड का मीनिंग क्या होता है? कोइंसाइड यानी कि उसी पॉइंट के अंदर, वहाँ पे अगर मैं कोइंसाइड पे क्लिक करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगा और वर्टिकल भी। कोई लाइन है, समझो जैसे कि अभी ये मैंने लाइन ड्रॉ की थी, ये पहले से हॉरिजॉन्टल है, लेकिन आपने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, समझो कि ये लाइन ड्रॉ कर दी। अभी ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको लगा कि नहीं, ये लाइन मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए एक्सिस के ऊपर, तो आप सिंपल इसे कैसे कर सकते हैं, इस लाइन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट दिखाई देंगे, लाइन प्रॉपर्टीज आएंगी यहाँ पे, कंस्ट्रेंट यानी कि रिलेशंस दिखाई देंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करना है। तो आप अगर डर रहे हैं कंस्ट्रेंट का क्या होता है कंस्ट्रेंट, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंस्ट्रेंट को समझो। मुश्किल नहीं है कंस्ट्रेंट को समझना। ठीक है, तो हम लोग आते हैं हमारे पहले ड्राइंग के ऊपर। हम लोगों ने एक लाइन बनाई। अभी लाइन बनाने के बाद समझो कि मुझे एक बॉक्स बनाना है, स्क्वायर बनाना है या रेक्टेंगल बनाना है। तो मैंने एक लाइन फिर से ड्रॉ कर ली। ठीक है, फिर और एक लाइन ड्रॉ कर ली, और फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, आपको क्या है कि जब भी आपने ड्रॉ कर लिया है तो आपको इस लाइन और ये लाइन दोनों का डायमेंशन तो अलग रहेगा। अभी मैंने जो हमें प्रोजेक्शन दिखाया गया था उस हिसाब से किया तो वो डायमेंशन अलग है। लेकिन मैं अगर इसको नीचे स्ट्रेच करता हूँ, इस लाइन का जो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट है,
अभी देखिए, अभी मैंने आपको समझा था कि कंस्ट्रेंट, अगर ये लाइन को मुझे टिल्ट करना है या एंगल देना है, तो ये जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, ये कंस्ट्रेंट को मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल है। एक कंस्ट्रेंट ऐसा बोल रहा है कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो मैं इस कंस्ट्रेंट को डिलीट करता हूँ। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है और कंस्ट्रेंट को राइट क्लिक करके डिलीट करना है, तो वो कंस्ट्रेंट आपका डिलीट हो गया। फिर मैं इस लाइन को नीचे स्ट्रेच करता हूँ, तो ये लाइन किसी भी एंगल में स्ट्रेच हो सकती है। ठीक है, अभी ये भी एक टाइप का रेक्टेंगुलर ही हो गया, सॉरी स्क्वायर हो गया। तो अभी आप मुझे बताइए कि हमें अगर रेक्टेंगल बनाना है तो ये लेंथ और ये लेंथ आपको सेम रहनी चाहिए, बराबर है। तो आपने कोई ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लिया और अब आपको इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना चाहिए, जिसके दो साइड तो सेम रहते हैं। तो अभी ये साइड और ये साइड सेम करनी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जाके स्मार्ट डायमेंशन की मदद से इसको डायमेंशन दे सकते हैं, फिर इसको डायमेंशन दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 100 दिया, फिर मैं गया, फिर इसको स्ट्रेच किया, इसको 100 दिया। इस तरह से कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और बेस्ट प्रैक्टिस भी नहीं है। तो कुछ कैसे कर सकते हैं इसके लिए, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। इस लाइन के ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल की प्रेस करना है, इस लाइन के ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद इक्वल पे क्लिक करना है। इक्वल पे क्लिक करने के बाद ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो गई। फिर आप अगर इस लाइन का डायमेंशन जो भी रखे अपने मज़े से, समझो कि आपने 50 रख दिया, सॉरी 50 रख दिया तो 50 की बन जाएगी, आपने 1000 रख दिया तो 1000 की बन जाएगी। अभी हम लोग इसको 100 mm लेते हैं। ठीक है, आपको अभी ये तो बात समझ में है। तो इस लाइन को भी हम इक्वल कर सकते हैं। इक्वल कंस्ट्रेंट देने से आपको सेम डायमेंशन मिलेगा। लेकिन अभी समझो कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको ये लाइन और ये लाइन, जो भी लाइन है वो पूरी सेम डायमेंशन की लगेगी, लेंथ उनका सेम रहना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, एस्केप दबाना है, सभी कमांड में से बाहर आएंगे। जब यहाँ पे कोई कमांड हाईलाइट होता है, यानी कि थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाता है, और उस कमांड से आपको एग्जिट करना, तो आपको सिंपल एस्केप दबाना है। ठीक है, उसके बाद आप एस्केप दबाने के बाद कोई भी दूसरा कमांड सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैंने इस लाइन पे क्लिक कर दिया और फिर इस लाइन पे क्लिक कर दिया और फिर मैंने इसको इक्वल कर दिया। तो ये क्या बोल रहा है कि ओवर डिफाइन, दिस स्केच इज ओवर डिफाइन। ओवर डिफाइन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज़ को पहले से कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। जैसे कि समझिए यहाँ पे 100 mm दिया हुआ है और यहाँ पे जो है स्मार्ट डायमेंशन की वजह से मैं यहाँ पे 100 दिया है, लेंथ हमने बोला है कि इक्वल है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, इसको मुझे 200 करना है। लेकिन आपने तो 100 बोला था, इक्वल बोला था, फिर उसके बाद आप बोल रहे हैं कि 200। तो इसे कहते हैं ओवर डिफाइन होना, स्केच ओवर डिफाइन होना। तो हम लोग अभी इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि हमारा स्केच क्यों ओवर डिफाइन हुआ, इस लेंथ को और इस लेंथ को क्यों मैच नहीं कर पा रहा है डायमेंशन की वजह से। ठीक है, तो अभी स्मार्ट डायमेंशन पे गया, मैं यहाँ पे क्लिक किया तो 200 mm दिखा रहा है, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है। हम लोगों ने यहाँ पे एक 200 mm दिया था और मुझे भी ध्यान नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 200 mm उसका लेंथ दिया था। इसी वजह से वो बोल रहा है कि ये 100 है और ये 200 है, आपने पहले से बोला। फिर आप बोल रहे हो कि इसको और इसको इक्वल करो, ये नहीं हो सकता क्योंकि आपने पहले से डायमेंशन डिफाइन किया हुआ है। तो हम लोग पहले रेक्टेंगल बना के सोच रहे थे, लेकिन अभी हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम तो मिल गया, प्रॉब्लम क्या है, फिर आपको सॉल्व करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आप फिर से ट्राई करो, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, दोनों पे क्लिक करने के बाद इक्वल करना है। ये आपका बन गया परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग स्केच कमांड को यूज करते हैं। इसका अगर आप एक बार इस्तेमाल करना सीख गए तो हो गया। अभी ये हमारा था लेंथी प्रोसेस, एक रेक्टेंगुलर बनाने का लेंथी प्रोसेस। इसको भी सॉफ्टवेयर ने आसान कर दिया। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, सिंपल। अभी आपको एक रेक्टेंगल बनाना है तो आपको बोलेगा कि हाँ, हमारे पास रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आप पैरेललोग्राम बनाना चाहते हैं, 3 पॉइंट रेक्टेंगुलर, 2 पॉइंट रेक्टेंगुलर, सब आप बना सकते हैं। तो सिंपल आपको एक मैं कमांड सिखाता हूँ, सेंटर रेक्टेंगुलर। इसका कोई भी सेंटर पॉइंट आप ढूंढ लीजिए, कोई सेंटर पॉइंट आपको लगेगा, उस सेंटर पॉइंट पे क्लिक कीजिए और आप रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ओरिजिन को सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं डायमेंशन देता हूँ, लेकिन एक रेक्टेंगुलर ही बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो हमको दोनों लेंथ को डिफाइन करना पड़ेगा, 100 और 100, या फिर हम लोग कंस्टेंट दे सकते हैं एस्केप दबा के, इस लाइन को और इस लाइन को इक्वल कर दो, इक्वल हो जाएगा, बात ख़त्म। इतना हम लोग कर सकते हैं। इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर होता है। लेकिन आपको समझो कि अभी एक
कॉर्नर रेक्टेंगुलर, यहाँ मतलब कि यहाँ से मुझे ड्रॉ करना है और यहाँ पे कहीं पे जाके एंड करना है, मतलब यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है रेक्टेंगुलर और यहाँ पे आके एंड करना है। तो आपके पास सेंटर पॉइंट तो है नहीं, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसके लिए सेकेंड ऑप्शन है सेंटर रेक्टेंगुलर। इसके लिए आपको ए पॉइंट सिलेक्ट करना है यहाँ से, सॉरी कॉर्नर रेक्टेंगुलर फर्स्ट वाला ऑप्शन आया, वो ऊपर आया, अभी मैंने सेलेक्ट किया था वो सेंटर रेक्टेंगुलर सेकंड वाला ऑप्शन आया और वो फर्स्ट वाला ऑप्शन कॉर्नर रेक्टेंगुलर। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ के सेंटर पे ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपका बन गया कॉर्नर रेक्टेंगुलर। ऐसे ही हम लोग रेक्टेंगुलर में 3 पॉइंट रेक्टेंगुलर, हमको 3 पॉइंट सिलेक्ट करके हम लोग रेक्टेंगुलर बना सकते हैं, लेकिन उसका एंगल अलग भी रह सकता है, या 3 सेंटर पॉइंट और बाकी 2 पॉइंट सिलेक्ट करके हम लोग रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। इस तरह के रेक्टेंगुलर है। तो ये होगा रेक्टेंगुलर। अगर हमें समझे कि अभी हमने ये सब बनाया, लेकिन हमें कोई लाइन है, लाइन कमांड की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई लाइन है जो मुझे इस लाइन की तरह से बनाना है, मतलब रेफरेंस लाइन की तरफ बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? तो यहाँ पे सिंपल आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा। ड्रॉप डाउन में आपको सेंटर लाइन है, मिडिल लाइन है। देखिए सेंटर लाइन सिंपल, आप उस कोई भी लाइन अगर सेंटर लाइन पे क्लिक करके आप ड्रॉ करते हो तो वो सेंटर लाइन की तरह आ जाएगा, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया। लेकिन आपको कोई लाइन अपने पहले से ड्रॉ किया और उसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है, तो आप कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसके ऊपर आके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 एरो दिए हुए, एक साइड में एक लाइन है, दूसरी साइड में डॉटेड लाइन है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे वो सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको सेंटर लाइन को लाइन में कन्वर्ट करना है, ये भी होगा। इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आएगा ऑप्शन और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो लाइन कन्वर्ट होकर जाएगी। अभी जैसे कि मैंने ये लाइन जो है वो जो मुझे जैसा लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर चाहिए, 90 में चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो मैं हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ, ये लाइन हॉरिजॉन्टल पे आ गई। तो ये थी लाइन कमांड के बारे में। मिड पॉइंट लाइन क्या होती है? मिड पॉइंट लाइन मतलब कि मैं अगर यहाँ पे एक मिड पॉइंट पे क्लिक करो और यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करो तो वो लाइन दोनों तरफ उतने ही डायमेंशन से ग्रो करेंगे जितने से मैं बनाऊंगा। तो अभी मैंने ये लाइन जो है तो मैंने इसको स्ट्रेच करके इतना बनाया। तो इतना बनाने के बाद मैं स्पेस बटन दबा के जो प्लेन सेंटर लाइन पे आ गया। तो लाइन बनाने के बाद मुझे लगा कि अभी ये लाइन जो है वो मुझे स्ट्रेच करनी है, तो मैंने इस पॉइंट को होल्ड करके स्ट्रेच किया। अगर स्मार्ट डायमेंशन से एग्जिट हो जाता है, स्केच को स्ट्रेच किया तो वो दोनों साइड में हो जाएगी, मतलब उसका पॉइंट जो है वो है सेंटर पॉइंट, और वहाँ से दोनों साइड में लाइन सेम डायमेंशन में आएंगी। यहाँ पे क्लिक करके मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ इस लाइन को, ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई। अभी इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मुझे मर्ज करना है, यानी कि एक करना है। तो वो कैसे करेंगे? ये भी कंस्ट्रेंट से ही करेंगे। ऐसा खींच के भी हम कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है आप कंस्ट्रेंट से करो। तो यहाँ पे आके इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको कंट्रोल दबाना है, फिर इस पॉइंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको आएगा ऑप्शन मर्ज, यानी कि 2 पॉइंट समान हो जाएंगे। ये 2 पॉइंट समान हो गए, एक पॉइंट में मर्ज हो गए, लेकिन इस साइड में भी आपको लाइन एक्सटेंड हो गई। यहाँ तो सब क्लियर है। फिर आता है स्ट्रेट स्लॉट, मतलब यानी कि स्लॉट बनाना है आपको कोई भी, तो इन तरह के जो स्लॉट्स है वो यूज कर सकते हैं आप। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे स्लॉट के ऊपर, तो आपको 2 पॉइंट सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे एक मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पे एक मैंने पॉइंट सिलेक्ट कर दिया, और फिर मेरा ये जो बन गया वो एक स्लॉट बन गया। ठीक है, और ये स्लॉट है ना, ये एक्सट्रूड कट या शाफ्ट में यूज़ किया जाता है। तो इसका भी रेडियस डायमेंशन आप स्मार्ट डायमेंशन की मदद से ले सकते हैं। जैसे इसका डायमेंशन मैंने चेंज किया, सॉरी ये अलग पॉइंट लाइन सिलेक्ट होगी। हम इसे साइड में ड्रॉ करते हैं तो हमें थोड़ा सा आराम से समझ में आएगा, और इसके साथ हम लोग अलग अलग कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, फिर यहाँ पे एक लाइन बना, फिर मैंने स्मार्ट डायमेंशन में गया और इसका लेंथ मुझे चेंज किया। आपको हमेशा के लिए 2 पॉइंट तो इनसाइड मालूम रहने चाहिए, क्योंकि 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। आपको कोई अगर स्लॉट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा कि पहले एक लाइन बनाओ, फिर एक सर्कल हाफ सर्कल बनाओ, फिर दूसरा सर्कल बनाओ, फिर लाइन बनाओ। इससे अच्छा आप यहाँ से स्लॉट कमांड को यूज़ कीजिए और हो जाएगा। सेंटर सर्कल, तो यहाँ पे आप जाके सीधा सेंटर सर्कल को भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि जो दूसरा वाला सर्कल है पैरामीटर सर्कल, ये सर्कल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ कैसे काम करता है। तो आपको इसके टेंजेंट लेना पड़ेगा, अगर उसका टेंजेंट ले लिया फिर आपको तीसरा पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसका पॉइंट, मतलब टेंजेंट सर्कल, टैन जो ऑटोकैड में यूज़ किया जाता है टेंजेंट, या आपको 3 पॉइंट सिलेक्ट करना है, उस 3 पॉइंट के मिडल में वो सर्कल लाई करेगा।
आर्क जो कमांड है वो आर्क कमांड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी कमांड बहुत इजी है, आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। आपको कितने का चाहिए, मतलब कि आपको समझो कि एक आर्क ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं गया, सेंटर पॉइंट आर्क लिया, यहाँ पे सेंटर पॉइंट आर्क लिया, फिर यहाँ से इस पॉइंट पे गया और यहाँ से मुझे ये यहाँ तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये आपका आर्क बन जाएगा। फिर ये जो कमांड है फिलेट और चैम्फर, ये कमांड भी आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी और ये बहुत ज़रूरी कमांड है, चैम्फर और फिलेट। इलिप्स स्प्लाइंस वगैरह जो है वो कुछ इस तरह से होते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग के लिए होती है, समझो ऐसा कुछ समझो, क्योंकि इसको अगर आप डायमेंशन देने लगोगे तो आपको उसका सेंटर पॉइंट मालूम रहना चाहिए, इसके लिए आप कर्व्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको फ्री हैंड ड्राइंग मतलब कहीं पे इलिप्टिकल शेप बनाना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो इसका आपने एक बार पॉइंट प्लॉट कर लिए इसके, फिर उस पॉइंट पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको एक एरो दिखाई देगा, वो एरो आपका डायरेक्शन बताएगा और इस डायरेक्शन पे आप उसको बना सकते हैं। ये एक फ्री हैंड मतलब कोई ड्राइंग है जिसको थोड़ा बहुत करेक्शन करेंगे, इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसे, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको परफेक्ट डायमेंशन मालूम है तो आप इलिप्स यूज़ करेंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि सेंटर सर्कल हो गया, या टेंजेंट आर्क हो गया, 3 पॉइंट आर्क भी होता है, 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए तो हमारा आर्क बन जाएगा। फर्स्ट स्टार्टिंग और एंड कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना है हमें, जैसे कि फर्स्ट स्टार्ट और ये जो पॉइंट है मेरा वो एंड, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ऐसे कुछ है कमांड्स, ठीक है। ये तो बेसिक कमांड्स थे हमारे। अभी ये सब जो पूरा बन गया हमारा, इसको मैं डिलीट करने से पहले आपको एक कमांड दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कमांड है। ये पूरा जो मैंने एक एक कार्ड बनाया, समझो कि आपके पास कोई ऐसा स्केच है या ऐसा कुछ डिज़ाइन है जिसमें सेम कमांड को आपको इस्तेमाल करना है, और जो लेफ्ट साइड में बना है वो राइट साइड में बनाना है, या जो लेफ्ट साइड में बनाया हुआ है वो चारों साइड में बनाना, लेफ्ट राइट उसके बॉटम में टॉप में सभी जगह पे बनाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं मिरर एंटिटीज़, लीनियर एंटिटीज़। अभी जैसे समझिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको दूसरा स्केच निकाल के बता देता हूँ। पूरा सिलेक्ट कर लिया, डिलीट कर लिया। मैंने एक रेक्टेंगुलर बनाया, कॉर्नर रेक्टेंगल लिया, ये रेक्टेंगुलर बनाया, फिर उसके एक बाजू में इसके सेंटर पॉइंट में आप जैसे आओगे तो आपको सेंटर पॉइंट दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगुलर लेता हूँ मैं, फिर यहाँ पे मुझे सेंटर पॉइंट दिखाई दिया, फिर मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है। ऐसा कुछ क्रिटिकल डिज़ाइन है समझो। अभी फ़िलहाल मैं एग्जांपल के लिए आसानी ले रहा हूँ, लेकिन क्रिटिकल डिज़ाइन है ऐसा समझो। तो आप अगर इसको लेफ़्ट साइड में करना है तो आपका जाएगा टाइम, और टाइम बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मिरर कमांड को या लीनियर कमांड को। पूरा सॉफ्टवेयर टाइम बचाने के लिए, एक बात समझ लीजिए। तो मैंने इसे समझो कि मुझे सेंटर पॉइंट के बराबर जो है कि मुझे मिरर करना है, ठीक है। यानी कि ये जो इस साइड में है वो मुझे उस साइड में चाहिए। तो मैं सीधा सेंटर लाइन सिलेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद लाइन को पहले मैं वर्टिकल कर लेता हूँ, वर्टिकल कर दिया, तो मुझे इस लाइन से यहाँ पे मिरर करना है। तो मिरर कमांड पे क्लिक करना है। मिरर अबाउट मतलब आप किसके अबाउट मिरर करना चाह रहे हो उस लाइन को सिलेक्ट करो। तो मिरर अबाउट में मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। फिर मिरर एंटिटीज, कौन से एंटिटीज आपको मिरर करनी है, फिर मैं इस लाइन पे आऊँगा तो एक लाइन मिरर हो जाएगी। लेकिन मैं पूरे सर्कल पे अगर आऊँगा, मैं लाइन को डिसलेक्ट करता हूँ, फिर पूरे रेक्टेंगुलर पे अगर आऊँगा तो पूरा रेक्टेंगुलर मिरर हो जाएगा, फिर पूरा का पूरा सर्कल मिरर हो जाएगा। तो ये हो गया। तो आपको ये जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ये एक सिंपल लाइन से हो जाएगा काम। इस तरह मिरर का हम लोग ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया। फिर अभी इसी में हम लोग समझते हैं ट्रिम कमांड को, ठीक है। यहाँ पे कुछ कमांड्स है, आपको नाम्स देना है, पॉइंट्स देना है, ये बाद में आएगी, लेकिन पॉइंट्स का मैं आपको बता ही देता हूँ। समझो यहाँ पे मुझे कोई पॉइंट प्लॉट करना है, समझो यहाँ पे सेंटर में इस लाइन पे यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे एक पॉइंट करता हूँ। स्पाइन कर्व्स वगैरह निकालने में ये मदद करता है। तो
ट्रिम कमांड यानी कि पावर ट्रिम हमेशा ऊपर का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना चाहिए, हमारा नीचे का ऑप्शन से कुछ लेना देना नहीं है। आपका सिर्फ एक पावर ट्रिम यानी कि कैसे स्मार्ट डायमेंशन में सभी ऑप्शन है, लेकिन एक जो है स्मार्ट डायमेंशन वही आपको यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ट्रिम पे क्लिक किया, पावर ट्रिम, और मुझे नीचे का जो पोर्शन है वो कट करना है, तो मुझे अपने माउस के ऊपर जो लेफ्ट बटन है उसको क्लिक करके ड्रैग करना है, कट हो जाएगा। लेफ्ट करके ड्रैग करना है, कट हो जाएगा। अभी इस लाइन को ट्रिम करना है तो कट करके ड्रैग करना है, कट हो जाएगा। कट करके ड्रैग करना है, कट हो जाएगा। तो ये आपका बन गया पूरा डिज़ाइन स्केच। तो अभी हम लोगों ने ट्रिम कमांड को समझ लिया अच्छे से। अभी हम समझते हैं ऑफसेट कमांड को। ऑफसेट कमांड कैसे काम करते हैं, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया जो सबसे पहले बना था। तो एक रेक्टेंगल को मैंने लिया, सेंटर रेक्टेंगल है, उसको ड्रॉ कर लिया रेक्टेंगल को। अभी मुझे 10 mm पे यहाँ पे बाहर एक ऑफसेट चाहिए, मतलब कि ये पूरा जो रेक्टेंगुलर है कुछ इस तरह से चाहिए मुझे, कुछ इस तरह से चाहिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है जो कि ड्रॉ करो, आपको अभी के लिए सिंपल लगेगा, लेकिन ऑफसेट कमांड को सीख लीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आसान क्यों क्यों है। ठीक है, तो मेरे पास है जो एक रेक्टेंगुलर था, इसको मैंने ऑफसेट पे क्लिक कर दिया। सॉरी, पहले हम लोग को किसी भी एक लाइन को सिलेक्ट करना है तो पूरा स्केच सिलेक्ट हो जाएगा, फिर ऑफसेट पे क्लिक करना। ऑफसेट पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको ब्लू कलर में दिखा रहा है जो हमारा मेन रेक्टेंगुलर है, और जो येलो कलर में दिखा रहा है वो हमारा सेकेंड रेक्टेंगल है। कितने mm ऑफसेट चाहिए आपको वो दिखाएगा, तो उतने mm आपको ऑफसेट आ जाएगा। जैसे 90-100 mm हम लोगों ने ऑफसेट लिया तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन अभी आपको लगेगा कि पॉइंट को सिलेक्ट करो और एक रेक्टेंगल कर लो और डायमेंशन दो, वो सिंपल चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पूरा डिलीट कर दिया। एक मैंने रेक्टेंगुलर ले लिया, रेक्टेंगुलर लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट करके ड्रॉ कर लिया। फिर मैंने एक स्लॉट लिया, स्लॉट लेने के बाद यहाँ पे मैंने एक स्लॉट ड्रॉ किया। स्लॉट लेने के बाद मैंने ट्रिम कमांड का यूज़ किया। ट्रिम कमांड से इसका जो अंदर का है वो मैंने ट्रिम कर लिया, ओके कर लिया। अगर मुझे इस कमांड, इसको जो मैंने किया है उसको मुझे अगर समझिए कि मुझे फिर से बनाना है, इसको मैंने फिर से ये करना, तो ये हमारा है, ये समझो कुछ है, समझो डिज़ाइन, और इसको हम लोगों को करना है ऑफसेट, इसके बाहर की तरफ करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, एक सर्कल लेंगे, फिर उसका पॉइंट लेंगे, फिर यहाँ पे एक स्लॉट मारेंगे, फिर उसको ट्रिम करेंगे। ये सब करना पड़ेगा हम लोग को, और फिर जाके हमारा बनेगा स्केच। लेकिन ऑफसेट कमांड आपको इतना कॉम्प्लेक्स पार्ट को इतनी आसानी से बना के दिखाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते। यहाँ पे सिंपल एक लाइन पे सिलेक्ट करना है या पूरा स्केच को सिलेक्ट करो और ऑफसेट पे क्लिक करो। ऑफसेट पे क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ ऑफसेट कितना चाहिए वो डालना है, 1000, 2000, 3000 जो भी डालो, ऑफसेट आपको देगा। उस ऑफसेट पे जाके आप कर सकते हो। तो स्केच में ये कमांड भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ऑफसेट कमांड, मिरर कमांड, लाइन कमांड। अभी समझिए कि मेरा कुछ सा डिज़ाइन का एक पैटर्न में सेम जो अभी बनाया हुआ है मैंने डिज़ाइन जो स्केच किया है, ये कुछ 100 या 200 क्वांटिटी में एक स्पेसिफिक स्पेसिंग के अबाउट ये है, अब मुझे बनाना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको मिरर एक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने मिरर पे क्लिक करने से पहले मुझे यहाँ पे एक लाइन क्लिक करना है, समझो कि 100 पे सेम है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे आके इसको 50 डायमेंशन दूंगा तो वहाँ पे 50 डायमेंशन होगा, और इसको मिरर कमांड पे यूज़ करूँगा। मिरर कमांड मैंने आपको बताया था, 50 बहुत ही छोटा हो रहा है, मैं उसको कुछ बढ़ा लेता हूँ समझने के लिए, 500 लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से। और 1000 के ऊपर इसको समझो कि हम लोग मिरर करना है, तो मिरर पे क्लिक करेंगे, मिरर अबाउट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइन पे, और मिरर इंटीरियर्स पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया, बाहर के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बाहर आ गया। तो इस तरह से कुछ वो मिरर होता जाएगा। लेकिन मिरर को आप समझिए तो इस लाइन को यहाँ पे भेजेगा और इस लाइन को यहाँ पे भेजेगा। लेकिन अभी जो मेरा कंपोनेंट था वो क्या था कि मुझे ये सेम कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में सिर्फ 1000 mm पे चाहिए, तो इसको मिरर करके तो नहीं चलेगा, मिरर करके उसको अपोजिट सेम डायमेंशन में बना सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ डायमेंशन और पूरी लाइन को डिलीट करता हूँ। इससे अच्छा मैं Ctrl+Z क्यों ना करूँ, हो गया अंडू। फिर अगर मुझे इसको लिनियर पैटर्न में करना है तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो लिनियर पैटर्न में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक सर्कुलर पैटर्न आता है और एक लिनियर पैटर्न आता है। तो अभी हम लोग लिनियर पैटर्न को समझते हैं। आपको सिंपल यहाँ पे लिनियर पैटर्न पे क्लिक करना है एक्स एक्सिस से, यानी कि यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है वो, और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही कमांड का यूज़ किया, मैंने सिर्फ गया
लीनियर स्केच पे क्लिक किया। लीनियर स्केच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्टेड है एक्स एक्सिस। नीचे आया मैं एंटिटीज टू पैटर्न, मतलब यहाँ पे कौन से पैटर्न को आपको लीनियर कमांड में यूज़ करके सेम में लीनियर पैटर्न में लाना है। फिर मैं गया, इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, तो ये मिरर तो हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा 10 mm सिलेक्टेड है। ठीक है, तो इसको मैं 2000 कर देता हूँ, 2000, तो 2000 से यहाँ पे गया। ठीक है, और यहाँ पे एक्सिस के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्शन चेंज करने का है। तो यहाँ पे मुझे सेम पार्ट 500 mm पे, यहाँ पे हम लोग सेंटर डिस्टेंस काउंट करते हैं। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, 5000 mm ले लेता हूँ। 5000 mm लेने से ये पॉइंट यहाँ पे आया। अभी 5000 mm पे समझे कि मुझे ऐसे 50 कंपोनेंट बनाने हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको काउंट बनाना है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 50 तक जाना है, आपके 50 कंपोनेंट बन जाएंगे। तो फिलहाल वे स्क्रीन में बैठ रहे, तो मैं ले लेता हूँ 5 कंपोनेंट। डिग्री भी आप दे सकते हो, कौन सी डिग्री पे करना है, तो उससे आपका डिग्री भी आ जाएगा। तो ये कमांड जो है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी आएगी, तो इसको समझते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक मिरर हो गया, जो मैंने 500 mm दिया था वो कहाँ था। तो आप अगर जाएंगे तो इवेल्यूएट करके एक टैब होगा आपके डेस्कटॉप पे, वहाँ पे जाइए, मेजर नाम का एक ऑप्शन होगा। मेजर में जाएंगे अगर, और हम लोग इस पॉइंट का सेंटर फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट का सेंटर, और इस पॉइंट का अगर सेंटर फाइंड आउट करेंगे और उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओ लाइन को डिलीट करता हूँ, फिर आता है, हाँ। तो यहाँ पे आ गया 5000। मैंने यहाँ पे सिंपल लाइन को डिलीट किया, 2 पॉइंट ही रखे, 5000 mm। मतलब यहाँ जो आपका जो एंटिटीज़ है उसके सेंटर से आपकी दूसरी एंटिटीज़ कितने mm पे आनी है, वो डिस्टेंस आपको मालूम रहना चाहिए, और एंटिटीज़ का काउंट मालूम रहना चाहिए, आप आराम से बन सकते हैं। लेकिन अभी आप समझते हैं कि सर्कुलर पैटर्न में कैसे कर सकते हैं। तो मैंने पूरा स्केच को अंडू कर दिया। ठीक है, जो भी सिलेक्टेड है मैं उसको डिलीट करता हूँ, और फिर सेंटर में आ जाता हूँ इसके। ठीक है, मैं फ्रंट प्लेन पे नॉर्मल टू करता हूँ, फ्रंट प्लेन पे आ गया मैं। फिर यहाँ पे मैं स्केच पे क्लिक करता हूँ और एक सर्कल सिलेक्ट करता हूँ। सर्कल सिलेक्ट करने के बाद मुझे इस सर्कल के अंदर, जैसे हमारा कोई फ्लैंज वगैरह टाइप का कुछ होता है, इस सर्कल के अंदर मुझे यहाँ पे होल्स चाहिए, 1 2 3 4 होल्स चाहिए, या समझो कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में रहने। अगर फ्लैंज है तो 4 होल्स रहेंगे, और कुछ है और है तो ज़्यादा रहेंगे। तो मैंने इस लाइन को अभी रेफरेंस लाइन कन्वर्ट कर लिया। फिर मैंने एक सेंटर लिया, सेंटर लेने के बाद यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद स्मार्ट डायमेंशन की मदद से उस सर्कल को मैं डायमेंशन देता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन का सर्कल देने के बाद मैं इसको 50 कर लेता हूँ। अभी ये मुझे 50 का जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये सर्कल मुझे ऐसे यहाँ पे गोल पैटर्न में रहने चाहिए। तो आप यहाँ पे एंगल लेके, एक फिक्स एंगल लेके यहाँ पे उसको कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सिंपल कमांड है सर्कुलर पैटर्न करके, ये कमांड आपको इस्तेमाल करके आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लाइन, आपको कोई भी जो सर्कुलर जिस पे ऊपर आपको करना है उसको सिलेक्ट, एक तो यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे पाथ सिलेक्ट करना है सिंपल आपको। ये पाथ मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ नीचे आना है कि आपको किसको करना है लीनियर पैटर्न में, तो इस सर्कल को मैंने लीनियर पैटर्न में करना है। तो यहाँ पे लीनियर पैटर्न में इस सर्कल को करने के बाद आप लोग उसका काउंट भी बढ़ा सकते हैं, जितना चाहिए आप काउंट ले सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये थे हमारे स्केच कमांड के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक कमांड तो बाकी रहेगा हमारा, जो था कन्वर्ट एंटिटी। इसको भी समझते हैं, कन्वर्ट एंटिटी को क्या इस्तेमाल करके आता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कमांड है, तो ध्यान से देखना क्या होता है। अगर मैंने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है, हमारा कुछ रोटर है, स्टार्टर है, मोटर है, कुछ बनाया हुआ है। अभी फिलहाल इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ आपको समझाने के लिए। एक्सट्रूड कमांड को मैं आपको बाद में समझाने वाला हूँ। तो इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया कुछ इस तरह से अनडिफाइंड डायमेंशन के ऊपर। अभी समझिए कि आपको फिर से इस प्लेन पे एडिट कर स्केच करना, जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। अभी यहाँ पे आपको कुछ स्केच करना है, और वो स्केच परफेक्टली वही रहना चाहिए कि जो आपका जो पुराना वाला स्केच दिख रहा है, मतलब कि ये जो दिख रहा है इसका बॉर्डर, ये सर्कल, यही रहना चाहिए। तो आपको 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है यहाँ पे, मैंने इस प्लेन को सिलेक्ट कर लिया, लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग पे
क्लिक कर लिया तो वहाँ पे स्केच हो रहा है मेरा, यहाँ पे स्केच हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मुझे यही बनाना है, तो फिर से मैं ड्रॉ करूँगा, इसको ड्रॉ करूँगा, इसको ड्रॉ कर लिया, फिर मैं इसको ड्रॉ करूँगा, फिर उसको मिरर करूँगा और कुछ इस तरह से जाके मैं पूरे के पूरे डिज़ाइन को जो स्केच है हमारा वो स्केच बनाऊंगा। लेकिन सॉलिड वर्क से जो है आपको एक सिंपल कमांड देता है जिसकी मदद से आप पूरा स्केच ही एक क्लिक पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया था, पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया, स्केच के ऊपर क्लिक किया, फिर मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करूँगा और कन्वर्ट एंटिटी बोलूँगा। तो जो ये बाहर का जो था वो मेरा कन्वर्ट होके आ गया, वो एक लाइन की तरह से ड्रॉ हो गया। देखिए आप देखेंगे तो वो लाइन बन के बाहर आ गई और वो एग्जैक्टली वही रहेगी जो पीछे रहेगी। कोई क्रिटिकल डायमेंशन या कोई क्रिटिकल स्केच रहेगा, आप इस कमांड को यूज़ करेंगे तो बहुत इस्तेमाल होगा। फिर से मैं कन्वर्ट एंटिटी पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट चेन इनर लूप पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं जाके इस पे क्लिक करता हूँ, 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 पूरा सिलेक्ट करता हूँ। और आप कुछ इस तरह से भी एक के बाद एक क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट कुछ अलग रहेंगी तो आप उस तरह से क्लिक करके उसे बना सकते हैं, एक के बाद एक क्लिक करके, ठीक है। तो इसे क्लिक करने से और मैं जैसे कन्वर्ट एंटिटी पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने जिनको क्लिक किया था वो कन्वर्ट करके आएंगे। और अगर आप फीचर्स में जाके इसको एक्सट्रूड करते हो तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा, समझे। तो कुछ इस तरह से हम लोग कमांड्स का यूज़ करके सिंपल कमांड्स है जिसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और वो कमांड आपको आ जाएगी और उससे आपका स्केच बनाना सिंपल हो जाएगा। कमांड का प्रैक्टिस कीजिए और अगले वीडियो में हम किसी और टाइप को देखेंगे अच्छे से। इस टाइप में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर दीजिए। थैंक यू।